हेलो दोस्तों, रैंकर्स व्यू में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं कमलकांत और अभी हम बात करेंगे बिहार में जो हाई कोर्ट के द्वारा असिस्टेंट की बहाली निकाली गई थी, उसका मुख्य परीक्षा का रिजल्ट आ चुका है और उसके बाद आप लोगों को इंटरव्यू भी देना है। और इसमें जो है सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि आप लोग को 4 नंबर जो है क्वालिफाइंग मार्क्स रखा गया है, यानी 10 में से 4 आपको किसी भी तरह से स्कोर कम से कम करने होंगे। अगर उससे कम स्कोर आपका रहता है तो आप जो है यहाँ पे क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, चाहे आपका मेंस में जितना भी अच्छा स्कोर क्यों ना हो, कितना भी अच्छा स्कोर रहेगा फिर भी आप यहाँ बाहर हैं। तो ऐसे में इंटरव्यू की बेहतर तैयारी के संदर्भ में किस ढंग से और किस अप्रोच से आपको आगे बढ़ना होगा, इसी के संदर्भ में अभी संपूर्ण विश्लेषण हम करने जा रहे हैं। देखिए दोस्तों, इंटरव्यू को अध्ययन के दृष्टिकोण से जो हम लोग समझते हैं, उसमें जो सबसे बड़ी चीज़ है कि इंटरव्यू लेने का जो पर्पस है वो है आपके अंदर के जो विल पावर है उसको देखना कि आप जिस पद पर बैठने के लिए जा रहे हैं, आसीन होने के लिए जा रहे हैं, उस पद के संदर्भ में जो एबिलिटी आपके पास दिखनी चाहिए व्यक्तित्व को लेकर, वो आप में है या नहीं है। तो जहाँ तक सवाल है हाई कोर्ट के असिस्टेंट के संदर्भ में, तो आप लोग को थोड़ा सा कानूनी ज्ञान भी होना चाहिए और कुछ जो है कि आपको ऐसे भी प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं जो हाल के दिनों में न्यायिक गतिविधि से जुड़ा हुआ मामला हो, उसमें कुछ परिवर्तन किए गए हों, तो उससे भी जुड़ा हुआ प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है, जो कि आपको काफ़ी चर्चा का मुद्दा रहा है। ठीक है, चाहे कि आपको 370 आर्टिकल से भी हो सकता है, या फिर आपको जो है मॉब लिंचिंग के संदर्भ में प्रोविज़न कुछ बने हैं उसके संदर्भ में आपको हो सकता है। तो बहुत सारे चीज़ों पे आपको काम उस क्षेत्र में आपको करना पड़ेगा। इसके अलावे अगर देखें तो आपको जो है कि जो समान इंटरव्यू का जो अप्रोच होता है कि आपको अपने व्यक्तित्व के संदर्भ में चीज़ों को तैयार करना है। आपने 10th कहाँ से किया, 12 कहाँ से किया, ग्रेजुएशन आपने कहाँ से किया है, किसी संस्थान फेमस संस्थान से आपने ग्रेजुएशन किया है तो उस संस्थान के बारे में कब स्थापना हुआ, कोई व्यक्तित्व अगर जुड़े हुए हैं उनसे, मान लिया जाए आप तिलका मांझी यूनिवर्सिटी से हैं या वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी से हैं, तो वीर कुंवर सिंह के संदर्भ में भी या तिलका मांझी के संदर्भ में भी प्रश्न आपको पूछा जा सकता है। इसके अलावा जो पार्ट होता है वो आपका ज़िला होता है दोस्तों, और ज़िला को आपको बेहतर ढंग से सभी लोगों को तैयार करना है। ज़िला में आपको अपने ज़िले के संदर्भ में, आपके ज़िले में आर्थिक रिसोर्स क्या है, भौगोलिक जो है कि आपको सीमा के संदर्भ में पूछा जा सकता है, आस पड़ोस के कौन से ज़िले हैं। ठीक है, ज़िले का घनत्व पूछा जा सकता है, आपका जो है कि साक्षरता दर पूछा जा सकता है। तो कुछ एक जागरूक नागरिक को जो चीज़ें जिला के संदर्भ में जाननी चाहिए वो सभी प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा जो आपको प्रश्न जो पूछा जा सकता है, आपके ज़िले से अगर कोई महान व्यक्तित्व जुड़े हुए हैं तो उसके संदर्भ में भी आपको प्रश्न पूछा जा सकता है। तो इन चीज़ों को अच्छे ढंग से आपको तैयार करना है। इसके अलावा आपको राज्य से जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण प्रश्न आपको पूछा जा सकता है, जो जागरूकता से खास करके जुड़ा हुआ हो। लड़कियां हैं तो महिला सेफ्टी से संबंधित क्या क्या प्रावधान हैं सरकार के, उससे जोड़कर प्रश्न पूछा जा सकता है। फिर आपको जो है कि टोल फ्री नंबर दिया जाता है, इससे संबंधित प्रश्न पूछा जा सकता है। महिलाओं की योजना से संबंधित प्रश्न पूछा जा सकता है, सशक्तिकरण के लिए कौन कौन योजना है। ठीक है, तो इसमें सभी चीज़ों को, युवाओं के लिए कौन कौन स्कीम सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है, और फिर समसामयिक जो पहलू है वो काफ़ी जो है कि चैलेंजिंग प्रवृत्ति का इसमें होता है। उसके द्वारा भी आपको नॉलेज परखा जाता है कि आपको अभी वर्तमान की जो समसामयिक दुनिया की जो घटनाएं घट रही है उसके संदर्भ में आप कितने तत्पर हैं, ये भी आकलन आपको किया जा सकता है। जैसे फिलिस्तीन और इजराइल के बीच जो विवाद है, इससे जोड़कर प्रश्न आपको किया जा सकता है। अभी जो है कि कुछ दिन पहले स्मृति ईरानी जी का जो स्टेटमेंट आया था कि महिलाएं जो छुट्टियां लेती है, खास करके आपको जो है कि कहा गया था कि मासिक जो छुट्टी उनका है मासिक धर्म को लेकर, वो छुट्टी जो है कि बंद होना चाहिए। तो इस संदर्भ में भी आपका ओपिनियन लिया जा सकता है।
तो आप निश्चित रूप से इस ऐसे प्रश्न होते हैं जो कि काफ़ी चुनौतीपूर्ण होते हैं कि कैसे व्यवस्थित जवाब हम दें। तो इसके लिए आपको संतुलित उत्तर आपको बताया जाएगा कि कैसे आप अपने कॉन्फिडेंस को बनाए रखते हुए बेहतर उत्तर वहाँ पे दे सकते हैं। इसके अलावा आपके जो स्नातक पेपर हैं उससे जोड़कर भी प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों को आपको तैयार करना है। काफ़ी डायनेमिक सिलेबस है आपका इंटरव्यू का, और निश्चित रूप से अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल रहेगा, अच्छे ढंग से बोलने की आपकी शैली रहेगी, तो आपको बेहतर अंक मिलने तय हैं। प्रयास यही हम लोगों का रहेगा कि कम से कम आप यहाँ से 7 नंबर 6 नंबर प्राप्त कर लें कि आपकी सफलता की चांस काफ़ी अधिक हो जाए। निश्चित रूप से अभी का जो समय है आपके लिए काफ़ी चुनौती भरा होगा, क्योंकि अभी जो है आप लोग मुख्य परीक्षा क्वालिफाई किए हैं और बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो कभी इंटरव्यू फेस ही नहीं किए हैं, तो उनको समझ में नहीं आ रहा होगा कि चीज़ों को कैसे तैयार करना है। क्योंकि इंटरव्यू का सबसे बड़ा जो खूबसूरती है अगर देखा जाए तो ये लिखित परीक्षा नहीं है। इससे आपको जो इसमें जो आकलन किया जाता है कि आप चीज़ों को कितना समझे हुए हैं, कितने तार्किक ढंग से आप चीज़ों का उत्तर दे रहे हैं, और ज़रूरी ये होता है कि जितना पूछा जाए उतना उत्तर आप दीजिए। निश्चित रूप से दोस्तों अभी का जो समय है उसमें न्यूज़पेपर आप पढ़ना शुरू कर दें, न्यूज़ को रीडिंग देना शुरू कर दें। एक न्यूज़पेपर निश्चित रूप से आप लोगों को पढ़ने की आदत अभी डालनी होगी, उससे संबंधित भी प्रश्न पूछे जाते हैं। करेंट का जो खंड है काफ़ी डायनेमिक है, और पिछले 3-4 महीना का जो महत्वपूर्ण मुद्दा है, जैसे साइबर क्राइम से जुड़ा हुआ मुद्दा जो है कि आपको प्रश्न बन सकता है, आरक्षण से जोड़कर आपको प्रश्न बन सकता है। तो ये सभी चीज़ों पर आपको क्लास हम लोग लिए हैं, उसको क्लास को देखना है आपको, और हम लोगों का प्रयास रहेगा कि 1 महीने के अंदर आपको अच्छे ढंग से जो है कि आपको तैयार करें इंटरव्यू के लिए कि आप बेहतर अंक वहाँ पा सकें। 500 जो 34 सीटें हैं उसमें कैसे आप अपना स्थान बनाएं, यह आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो एक ही बात कहूँगा कि अभी जो भी सफल छात्र हैं अभी से जुड़िए। आपको 18-19 वीडियो है जो करेंट का है, उसको पहले देख लेना है, क्योंकि ये कॉमन है, सिविल वाले को भी वही मुद्दा है और फिर आपको हाई कोर्ट में भी वही कंटेंट को देखना है, ठीक है। और हमारा प्रयास होगा कि आप लोग को ऑफलाइन में भी जो है कि ऑनलाइन ऑफलाइन, पहले तो ऑनलाइन देख लेना है सभी लोगों को, और ऑफलाइन में समग्र रूप से क्लास लेकर आपको सभी चीज़ों को फिर से जो है कि एक बार आपके अंदर के कॉन्फिडेंस को भी हम लोग परखेंगे। इसलिए अप्रोच समझने के लिए अभी से क्लास ज्वाइन कीजिए, जहाँ भी आप हों, जिस ज़िले में हों वहीं से ज्वाइन करके वीडियो देखना शुरू कर दें, क्योंकि इतने कम समय में तैयारी करना और अपने आप को ढालना इंटरव्यू के लिए काफ़ी चैलेंजिंग वर्क है, और इसको आपको करने के लिए अभी से काम करना होगा। इसलिए जो हमारे संस्थान से जुड़ना चाहते हैं वो हमारे फ़ोन नंबर 7004291557 7004291557 या फिर 8709537366 पे कॉल कर सकते हैं और जुड़ सकते हैं रैंकर्स व्यू संस्थान से, जहाँ पे अच्छे ढंग से आपको इंटरव्यू के लिए मार्गदर्शन दिया जाएगा। ठीक है, सभी लोगों को धन्यवाद। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।